हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंडोवाइज। तो आज मैं लेके आया हूँ PYQ, जो भी UPPCS परीक्षा में पूछे गए हैं और उनसे क्वेश्चन बनते हैं उसे कवर करेंगे। और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरा पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी सशंकर नायर या ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। देखते हैं आंसर। आंसर सी सशंकर नायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने क्या शर हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? ऑप्शन ए राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने, ऑप्शन बी पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने, ऑप्शन सी सर तेज बहादुर सप्रू जयकर ने या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। देखते हैं आंसर। आंसर सी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। तेज बहादुर सप्रू और एम जयकर नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण में 3 प्रथा का तात्पर्य था? ऑप्शन ए 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, ऑप्शन बी 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, ऑप्शन सी 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखते हैं आंसर। आंसर ए 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया गया था। चंपारण विद्रोह के कारण ही अंग्रेजों को तिनकटिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था। तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? ऑप्शन ए जस्टिस रानाडे, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी बीजी तिलक या ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। देखते हैं आंसर। आंसर सी बीजी तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1884 में न्यू इंग्लिश स्कूल के साथ पुणे में की गई थी। इस संस्था के संस्थापक बीजी तिलक, वीके चिपलंकर तथा जी अगरकर थे। जस्टिस रानाडे इस सोसाइटी के संस्थापक सदस्य नहीं बल्कि इसके 5 संरचकों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए लियाकत अली खान, ऑप्शन बी चौधरी खलीकुज्जमान, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी फातिमा जिन्ना। देखते हैं आंसर। आंसर सी मोहम्मद अली जिन्ना। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन के समय आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह मोहसिनुल उल मुल्क के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में स्वीकृत मुस्लिम लीग के संविधान में प्रथम मुख्य उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में अंग्रेज सरकार के प्रति निष्ठा पैदा करना और अंग्रेज सरकार की नीति के विषय में उत्पन्न संदेह को दूर करना था। 1940 में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन 1928, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन सी मद्रास अधिवेशन 1927 या ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1931। देखते हैं आंसर। आंसर डी कराची अधिवेशन 1931। गांधी अरविंद समझौते
जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, को मंजूरी देने के लिए 29 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस की बैठक हुई। इसने पूर्ण स्वराज की मांग की, लेकिन गांधी और इरविन के उस समझौते को भी स्वीकार किया गया जिसने पुनर्विचार करने का रास्ता खोल दिया था। इसी सम्मेलन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। इसी सम्मेलन में मूलभूत अधिकारों और आर्थिक नीति पर संकल्प पारित किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? ऑप्शन ए 28 महीने, ऑप्शन बी 29 महीने, ऑप्शन सी 30 महीने या ऑप्शन डी 31 महीने। देखते हैं आंसर। आंसर है 28 महीने। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन 28 महीने तक चला था। 1935 के भारतीय परिषद अधिनियम के अधीन 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुए। इसमें बम्बई, मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। इसके अतिरिक्त असम और उत्तरी पश्चिमी प्रांत में भी कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई। ये इलेक्शन किसके उससे हुआ था? 1935 के भारतीय परिषद अधिनियम के अधीन 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। इसे याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों से राय लिए भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में कांग्रेस शासित सभी 9 प्रांतों की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी व्यक्तिगत सत्याग्रह या ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। देखते हैं आंसर। आंसर डी भारत छोड़ो आंदोलन। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर कांग्रेस का झंडा फहराने के कारण याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंटबेटन योजना आधार बनी। ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, ऑप्शन बी ट्रांसफर ऑफ पावर सत्ता के हस्तांतरण की, ऑप्शन सी देश के विभाजन की, ऑप्शन डी सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। देखते हैं इसका आंसर। आंसर सी देश के विभाजन की। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। इटली ने बेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी, परंतु हुआ क्या, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? ऑप्शन ए वी शिरोल, ऑप्शन बी लुई फिशर, ऑप्शन सी वेब मिलर या ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। देखते हैं आंसर। आंसर है वी शिरोल। वी शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। तिलक ने चिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाया और इस उद्देश्य से इंग्लैंड भी गए। वी शिरोल का पूरा नाम वैलेंटाइन शिरोल है। इनकी एक बुक भी है श्री की इंडियन अनरेस्ट, जो कि अमेजोन पर अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी नरेंद्र देव, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। देखते हैं आंसर। आंसर है जवाहरलाल नेहरू। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। इसी बैठक में गांधी जी के भारत छोड़ो के प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, जिसे 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने पारित कर दिया। इस प्रकार 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? ऑप्शन ए सी आर दास, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम ए जिन्ना या ऑप्शन डी सर टी वी सप्रू। देखते हैं आंसर। आंसर डी सर टी वी सप्रू। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पी के सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई एवं के एन काटजू ने पैरवी की। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भोलाभाई देसाई ने की थी। याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ऑप्शन ए एंड्रू फ्रेजर, ऑप्शन बी एच एच रिडले, ऑप्शन सी बोड्रिक, ऑप्शन डी ए टी अरुंडेल। देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं आंसर। आंसर ए सर एंड्रूस फ्रेजर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर लेफ्टिनेंट एंड्रूस फ्रेजर थे तथा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था बंगाल विभाजन। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने व कमजोर करने के उद्देश्य से प्रशासनिक असुविधाओं का आरोप लगाकर बंगाल को दो भागों में बांटा। इस कार्य के द्वारा हिंदुओं व मुसलमानों में मतभेद पैदा कर अपनी फूट डालो राज करो नीति का कर्जन ने क्रियान्वयन करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. डेविडसन जुड़े थे। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन या ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। देखते हैं आंसर। आंसर सी स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. डेविडसन का संबंध स्वदेशी आंदोलन से था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में प्रारंभ हुआ था जबकि वेब मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ऑप्शन ए शौकत अली, ऑप्शन बी मोहम्मद अली, ऑप्शन सी मौलाना ए के आज़ाद या ऑप्शन डी एम ए अंसारी। देखते हैं आंसर। ऑप्शन ए शौकत अली। महात्मा गांधी के साथ शौकत अली ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु असहयोग आंदोलन के प्रारंभ की तिथि 1 अगस्त 1920 को हुई थी। असहयोग आंदोलन की तिथि क्या है? 1 अगस्त 1920। इसे याद रखिएगा, कई बार एमसीक्यू में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। ऑप्शन ए एम के गांधी, ऑप्शन बी अल्बर्ट वेस्ट, ऑप्शन सी महादेव देसाई या ऑप्शन डी मनसुख लाल नजर। आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। इस पत्रिका का प्रकाशन गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया गया था। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। ऑप्शन बी 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। ऑप्शन सी उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रफ्त गुफ्तार का आरंभ किया था या ऑप्शन डी उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। देखते हैं आंसर। आंसर डी दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1892 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रफ्त गुफ्तार का आरंभ किया, लेकिन वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर 4 बार नहीं बल्कि 3 बार 1886 में, 1893 में, 1906 में अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था,
ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन 1906, ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन 1917 या ऑप्शन डी अमृतसर अधिवेशन 1919। आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी अमृतसर अधिवेशन। बाल गंगाधर तिलक ने 1919 में अमृतसर अधिवेशन के बाद किसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। किस अधिवेशन के बाद? अमृतसर अधिवेशन के बाद। तिलक की मृत्यु 1920 में हो गई थी तथा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था, जो प्रथम महिला अध्यक्ष विदेशी थी। कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। इसमें ही कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, जिसमें स्वराज्य का पहली बार उल्लेख हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक में से महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्य कहा है? महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्य कहा है? ऑप्शन ए सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डाउन, ऑप्शन बी एन ऑटोबायोग्राफी और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ऑप्शन सी हिंदू स्वराज, ऑप्शन डी द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही। आंसर देखते हैं। आंसर सी महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्य कहा था। यह पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में वर्ष 1909 में लिखी गई थी। 1909 में लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी CR दास या ऑप्शन डी फजलुल हक। आंसर देखते हैं। आंसर बी महात्मा गांधी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। इस समिति के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे, जबकि मोतीलाल नेहरू इसके सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें बुक्स और उनके ऑथर्स दिए हुए हैं। जो भी सही सुमेलित नहीं है उसे हमें चूज करना है। ठीक है, ऑप्शन ए SC बोस, इंडियन स्ट्रगल, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, ऑप्शन डी फ्रैंक मोरिस, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। ऑप्शन देखते हैं। आंसर देखते हैं। आंसर डी इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर नामक पुस्तक के लेखक दुर्गादास हैं। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीजी तिलक के सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी विपिन चंद्र पाल या ऑप्शन डी विलियम जोन्स। आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी मैक्स मूलर। संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी या कथन मैक्स मूलर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? ऑप्शन ए बनारस अधिवेशन 1905, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1906, ऑप्शन सी सूरत अधिवेशन 1907 या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखते हैं आंसर। आंसर बी कलकत्ता अधिवेशन 1906। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता
दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता कीजिए। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, बीजी तिलक का निधन, एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। इसमें कोड दिए हुए। फिलहाल इन क्वेश्चन को इस तरह से हम लेकर के चलते हैं कि एमसीक्यू के रूप में हमें सॉल्व करने को आराम रहेगी। देखते इसका आंसर क्या होगा। एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना, फरवरी 1919। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919, जो कि 26 से 30 दिसंबर 1919 को है। बीजी तिलक का निधन 1 अगस्त 1920। सही आंसर होगा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया, कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। ऑप्शन ए राजगुरु, ऑप्शन बी अशफाकुल्ला, ऑप्शन सी रामप्रसाद बिस्मिल या ऑप्शन डी भगत सिंह। देखते हैं आंसर। आंसर सी रामप्रसाद बिस्मिल। अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा, यह कथन रामप्रसाद बिस्मिल का था, जिन्होंने फांसी से पूर्व यही कहते हुए दूध पीने से इनकार कर दिया था। उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। ऑप्शन ए एस.सी. बोस, ऑप्शन बी एरन कैम्पबेल जॉनसन, ऑप्शन सी बी.जी. हार्निमन या ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। देखते हैं आंसर। आंसर बी एरन कैम्पबेल जॉनसन। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार एरन कैम्पबेल जॉनसन ने कहा था। वह अमेरिकी पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट आ गई है, इनको करेक्ट करना है। देख लेते हैं। विनोबा भावे, होम रूल आंदोलन, बीजी तिलक, वैयक्तिक सत्याग्रह, अरुणा आसफ अली, दर्शना रेड, सरोजनी नायडू, भारत छोड़ो आंदोलन। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। विनोबा भावे वैयक्तिक सत्याग्रह, बीजी तिलक होम रूल आंदोलन, अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन, सरोजनी नायडू दर्शना रेड। ये सही इसका क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी चंद्रभानु गुप्ता या ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। आंसर देखते हैं। आंसर बी गोविंद वल्लभ पंत। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था, जिसे काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। बचाव समिति के अन्य सदस्यों में चंद्रभानु गुप्त, मोहनलाल सक्सेना, अजीत प्रसाद जैन, कृपाशंकर हजेला आदि प्रमुख थे। अब इस घटना का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन है। जो 20 में सदस्य दिए हुए इनका नाम याद रखिएगा, कई बार इनसे रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी रफीक जकारिया, ऑप्शन डी लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियरे। देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन सी रफीक जकारिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफीक जकारिया थे, जबकि अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम
राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड, एल कॉलिंस एवं डी लेप्रे ने फ्रीडम एट मिडनाइट नामक पुस्तक लिखी। इनको याद रखिएगा, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? ऑप्शन ए एस.सी. बोस, ऑप्शन बी पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी सरदार किशन सिंह। आंसर देखते हैं। आंसर ए एस.सी. बोस। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? ऑप्शन ए डॉक्टर किचलू, ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी जीबी पंत। देखते हैं आंसर। आंसर है डॉक्टर किचलू। डॉक्टर किचलू ने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा एक विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग्स आ गए, इन्हें याद रखिएगा फिर से। ऑप्शन ए भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी सचिंद्रनाथ सान्याल बंदी जीवन, ऑप्शन सी लाला रामचरण दास द ड्रीमलैंड या ऑप्शन डी भगवती चरण वोहरा द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। आंसर देखते हैं। आंसर है भगत सिंह। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 के लेखक श्यामजी कृष्ण वर्मा है, जबकि भगत सिंह ने YIM एंथिस्ट लिखा था। शेष विकल्प सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए 18 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 19 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 20 जुलाई 1947 या ऑप्शन डी 21 जुलाई 1947 को। आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय अर्थात क्राउन की स्वीकृति 18 जुलाई 1947 ईस्वी को प्राप्त हुई थी। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने भारत छोड़ने की घोषणा 20 फरवरी को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी JB कृपलानी, ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। आंसर देखते हैं। आंसर डी अबुल कलाम आज़ाद। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में अबुल कलाम आज़ाद ने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। विभाजन प्रस्ताव को 14 जून 1947 के कांग्रेस समिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? ऑप्शन ए मंदिरों में भ्रष्टाचार, ऑप्शन बी हिंसा, ऑप्शन सी राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी या ऑप्शन डी सांप्रदायिकता। आंसर देखते हैं। आंसर ए मंदिरों में भ्रष्टाचार। 1924 में बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन का संबंध मंदिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार से था। इस आंदोलन को CR दास ने अपना समर्थन दिया था, चित्तरंजन दास ने अपना समर्थन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? ऑप्शन ए भारतीय बोल्शेविक दल,
ऑप्शन बी क्रांतिकारी साम्यवादी दल, ऑप्शन सी बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल, या ऑप्शन डी अतिवादी लोकतांत्रिक दल। आंसर देखते हैं। आंसर बी क्रांतिकारी साम्यवादी दल। सोमेंद्रनाथ टैगोर ने 1934 ईस्वी में क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की, जबकि भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना 1939 ईस्वी में बंगाल के मजदूर नेता एच दत्त मजुमदार, अजीत राय, शिशिर राय तथा विश्वनाथ दुबे ने की थी। इस फैक्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन 1917, ऑप्शन बी गया अधिवेशन 1922, ऑप्शन सी इलाहाबाद अधिवेशन 1921, या ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन 1916। आंसर देखते हैं। आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1917। श्रीमती एनी बेसेंट को वर्ष 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, जबकि सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष 1925 में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। आंसर देखते हैं। आंसर ए गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख 1823 से 1892 लोकहितवादी नामक उपनाम से जाने जाते थे। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि देशमुख 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। इनके लेख शतपत्रे के नाम से प्रकाशित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामठागारू क्या था? ऑप्शन ए औद्योगिक केंद्र, ऑप्शन बी एक बंदरगाह, ऑप्शन सी एक जहाज, या ऑप्शन डी सेना की टुकड़ी। आंसर देखते हैं। आंसर सी एक जहाज। मार्च 1914 को 376 यात्रियों के साथ कामागाटामारू अपनी जहाज को किराए पर लेकर गुरुदत्त सिंह वैंकूवर के लिए रवाना हुए, लेकिन कनाडा में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इन्हें पुनः कलकत्ता वापस भेज दिया गया। बजबत नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मारे गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए थे। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था? ऑप्शन ए सांप्रदायिक समस्या, ऑप्शन बी डोमिनियन स्टेट्स, ऑप्शन सी श्रमिक नेताओं के, ऑप्शन डी अनटचेबिलिटी, या अस्पृश्यता। आंसर देखते हैं। आंसर बी डोमिनियन स्टेट्स। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध डोमिनियन स्टेट से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? ऑप्शन ए चर्चिल ने, ऑप्शन बी एटली ने, ऑप्शन सी माउंटबेटन ने, ऑप्शन डी साइमन ने। आंसर देखते हैं। आंसर सी माउंटबेटन ने। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? ऑप्शन ए 1820 से 1827 ईस्वी, ऑप्शन बी 1819 से 1826 ईस्वी, ऑप्शन सी 1822 से 1829 ईस्वी, ऑप्शन डी 1818 से 1825 ईस्वी। आंसर देखते हैं। आंसर है 1820 से 1827 ईस्वी। अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता सर थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। यह व्यवस्था तमिलनाडु, मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, दुर्ग के कुछ हिस्सों में लागू की गई थी।
इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। सर थॉमस मुनरो 10 जून 1820 से 10 जुलाई 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे। इनका जन्म ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, इसे याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि से अंत। तृतीय कर्नाटक युद्ध, ब्रिटिश की हार। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, अनिर्णायक युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध, एक्सला चैपल की संधि से अंत। आंसर देख लेते हैं इसका। प्रथम कर्नाटक युद्ध, एक्सला चैपल की संधि से अंत। तृतीय कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि से अंत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, अनिर्णायक युद्ध। और प्रथम मैसूर युद्ध, ब्रिटिश की हार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी करौली या ऑप्शन डी संबलपुर। आंसर देखते हैं। आंसर बी सतारा। डलहौजी का शासनकाल उसकी विलय नीति के कारण विशेष तौर पर याद किया जाता है। इस नीति के तहत सतारा 1848 में, जैतपुर और संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, झांसी 1853 और नागपुर 1854 को ब्रिटिश शासन क्षेत्र में मिला लिया गया था। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, झांसी, नागपुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी भारत के डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? ऑप्शन ए सती प्रथा, ऑप्शन बी बाल शिशु हत्या, ऑप्शन सी स्त्री शिक्षा या ऑप्शन डी विधवा पुनर्विवाह। इसमें दो आंसर आएंगे, क्योंकि आयोग की थोड़ा सा गलती की वजह से तो उन्होंने दो आंसर एक साथ में दे दिए थे। देखते हैं आंसर। स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह, सी और डी। देख लेते हैं। प्रोफेसर दोडोकेशा कर्वे ने 1906 में बम्बई में प्रथम महिला विद्यालय और 1916 में पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। डीके कर्वे का संबंध विधवा पुनर्विवाह से भी है। आयोग, जो आपको बताया मैंने, आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के दो विकल्पों सी और डी को माना है। भारत सरकार द्वारा इन्हें 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई या ऑप्शन डी रफ़ी अहमद किदवई और शौकत अली। आंसर देखते हैं। आंसर ए मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन की दिल्ली में 24 नवंबर 1919 में सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवबंद आंदोलन यूपी या संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1900 ईस्वी, ऑप्शन बी 1888 ईस्वी, ऑप्शन सी 1885 ईस्वी या ऑप्शन डी 1866 ईस्वी। आंसर देखते हैं। आंसर डी 1866 ईस्वी। मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1866 में उत्तर प्रदेश के देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की थी। यह आंदोलन मूलतः मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करने, अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति के विरोध में चलाया गया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनका अविस्मरणीय योगदान रहा है। वर्ष 1888 में देवबंद के उलेमाओं ने सर सैयद अहमद खां की संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा के विरुद्ध फतवा जारी किया था। किसने जारी किया था? 1888 में देवबंद के उलेमाओं ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था?
ऑप्शन ए इंडिपेंडेंस पार्टी, ऑप्शन बी गदर पार्टी, ऑप्शन सी स्वराज पार्टी या ऑप्शन डी इंडियन नेशनल पार्टी। आंसर देखते हैं। आंसर सी स्वराज पार्टी। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद कांग्रेस के विरोध में स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर इलाहाबाद में की थी। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? इसके पहले एक बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ था जिसमें आंसर था जलियांवाला बाग हत्याकांड, या उसे नरसंहार भी कह सकते हैं, जनसंहार भी कह सकते हैं। इसका आंसर देखते हैं। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग जनसंहार, ऑप्शन सी साइमन कमीशन या ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन। आंसर देखते हैं। आंसर बी जलियांवाला बाग जनसंहार। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड या सर की उपाधि का परित्याग कर दिया था। दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस उसमें सरकार, सर और नाइटहुड का जिक्र है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? ऑप्शन ए लाल कुर्ती, ऑप्शन बी क्विट इंडिया, ऑप्शन सी खिलाफत या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर देखते हैं। आंसर ए लाल कुर्ती। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तत्कालीन पश्चिमोत्तर भारत में पश्तूनों या पठानों द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य के विरोध में चलाए गए खुदाई खिदमतगार खुदा के बंदे आंदोलन को ही लाल कुर्ती या शुल्कपोश आंदोलन की संज्ञा प्रदान की गई थी, क्योंकि इस संगठन के स्वयंसेवक लाल रंग की कुर्ती पहनते थे। इस संगठन के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, इन्हें याद रखिएगा, कई बार एमसीक्यू में इनको काफ़ी अच्छे से पूछ दिया जाता है, या मैच द फॉलोइंग में। ऑप्शन ए हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, ऑप्शन सी वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध या ऑप्शन डी कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। आंसर देखते हैं। आंसर डी कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो कार्नवालिस और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है, याद मत इसको कर लीजिएगा। देख लेते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी तक लड़ा गया। यह युद्ध अंतिम रूप से लॉर्ड हेस्टिंग्स के भारत के गवर्नर जनरल बनने के बाद लड़ा गया, न कि कार्नवालिस के समय में। शेष विकल्प सम्मिलित हैं, बाकी सबको भी याद कर सकते हैं इसको छोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? ऑप्शन ए नागपट्टिनम चिंसुरा मछलीपट्टनम, ऑप्शन बी सूरत भरूच आगरा, ऑप्शन सी कोचीन अहमदाबाद पटना या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर देखते हैं। आंसर डी उपयुक्त सभी। डच सेनानायक वादर हेग ने 1605 में कोरोमंडल क्षेत्र के मछलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना की। डचों ने सूरत, बरोच, कैम्बे, अहमदाबाद,
कोचीन, मछलीपट्टनम, चिंसुरा, पटना, आगरा, नागपट्टिनम में व्यापारिक केंद्र खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए देखते हैं। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कारण धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। देखते हैं आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने एक रणनीति बनाकर भारत का आर्थिक शोषण किया। उन्होंने यहाँ की जनता की चिंता न करके अपनी आर्थिक नीतियाँ भारतीयों पर जबरदस्ती ला दी और इनका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों का हित रहा। इस शोषण की नीति ने भारत की आर्थिक व्यवस्था को पंगु बना दिया, मतलब लाचार कर दिया। जॉन सुलीवन ने भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसके प्रभाव को दर्शाते हुए लिखा कि हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारों से प्रत्येक अच्छी वस्तु लेती है और टेम्स के किनारों पर निचोड़ देती है। वही धन की निकासी से निर्यात के रूप में किसी प्रकार का प्रतिफलन नहीं हुआ। कथन एवं कारण दोनों सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए पाबना विद्रोह 1873, ऑप्शन बी दक्कन किसान विद्रोह 1875, ऑप्शन सी सन्यासी विद्रोह 1894 या ऑप्शन डी कोल विद्रोह 1831। देखते हैं इसका सही मैच द फॉलोइंग। पाबना विद्रोह 1873 में हुआ था, दक्कन किसान विद्रोह 1875 में, सन्यासी विद्रोह 1763, कोल विद्रोह 1831। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? ऑप्शन ए ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानाडे या ऑप्शन डी राजनारायण बसु। देखते हैं इसका आंसर। आंसर बी राजा राम मोहन राय। 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने किया था। 16 वर्ष की आयु में इनकी आस्था मूर्ति पूजा में नहीं रही और इन्होंने फारसी में तोहफत उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक लिखी जिसमें मूर्ति पूजा का खंडन और एकेश्वरवाद की प्रशंसा की। एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर की प्रार्थना। 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। इसका उद्देश्य हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, ईसाईयत के प्रभाव को रोकना एवं सभी धर्मों में आपसी एकता स्थापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1941 या ऑप्शन डी 1942। देखते हैं आंसर। आंसर डी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान देश में 3 प्रमुख स्थानों पर समानांतर सरकार बनी। तामलुक मिदनापुर 1942 से 1944 तक, बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में अगस्त 1942, सतारा महाराष्ट्र 1943 से 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? ऑप्शन ए M.A. जिन्ना, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। आंसर देखते हैं। आंसर ए मोहम्मद अली जिन्ना। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में एक सम्मेलन कर स्वराज दल की स्थापना की। इस नए दल को कांग्रेस के अंदर ही समूह के रूप में कार्य करना था। इसने कांग्रेस के कार्यक्रम को ही स्वीकार किया, मगर एक बात को छोड़कर कि यह दल काउंसिल के चुनावों में भाग लेगा। केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स,
हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? ऑप्शन ए INA मुकदमा, ऑप्शन बी लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, ऑप्शन सी मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। टाइपिंग मिस्टेक ऑप्शन डी में। आंसर देखते हैं। आंसर सी मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा 1929 से 1933 25 कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों पर चलाया गया था, जिसमें 3 अंग्रेज भी थे। इन विद्रोहियों के समर्थन में आइंस्टीन, रूजवेल्ट, HG वेल्स, हेराल्ड लास्की ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? ऑप्शन ए 1902, ऑप्शन बी 1903, ऑप्शन सी 1904, या ऑप्शन डी 1905। आंसर देखते हैं। आंसर डी 1905। गोपाल कृष्ण गोखले 1866 से 1916 भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, विचारक एवं समाज सुधारक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध नरमपंथी नेता थे। चरित्र निर्माण की आवश्यकता से पूर्णतः सहमत होकर उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।